अमोल जी, गुड आफ्टरनून। प्रशांत बात कर रहा हूँ। बताइए, ट्रेडिंग के लिहाज से इस चुनौतीपूर्ण बाजार में क्या रणनीति रखी जाए? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। आई थिंक काफी प्रेशर में है बाजार, बट ओवरऑल अगर देखेंगे तो आज आईटी में थोड़ा सा मोमेंटम बढ़ता हुआ पॉजिटिव साइड पे देखने को मिला है। मैं एक एलटीआईएम के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 5790 के आसपास मैंने पिक किया था। 6000 और 6100 ये दो टारगेट्स निकल के आ रहे। 5675 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। आई थिंक ब्रॉडर पैटर्न अगर हम देखते हैं तो अभी भी पुलिस साइड पे करेक्शन के बाद स्टॉक में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। मुझे लगता है अगर मार्केट में बाउंस बैक आता है तो ये स्टॉक में भी पॉजिटिव मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस अभी तो दिखते आ रहे हैं। दूसरा मैं एक मुथूट फाइनेंस के साथ जा रहा हूँ। 2163 ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। 2250 2265 तक के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 2120। कंसोलिडेट हो रहा है और ये करेक्शन में भी स्टॉक ने इतना कंट्रीब्यूट किया नहीं है। ओवरऑल सेटअप अच्छा है। आई थिंक एक फ्रेश अपट्रेंड रैली देखने को मिल सकता है। ओके, तो चलिए एल टी आई माइंट्री और मुथूट फाइनेंस ये दो स्टॉक्स हैं जहां पे अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल सकता है। अमित जी, आप बताइए आपके शेयर्स। सबसे पहला जो रिकमेंडेशन रहेगा वो है विप्रो में। ओवरऑल हम देखें यहाँ से आईटी स्पेस में अच्छी खासी बाइंग तो बनी हुई है, बट विप्रो में हम देखें यहाँ से चिन्हों साढ़े शोल्डर के पैटर्न की ब्रेकआउट हमें डेली चार्ट में बनते हुए देखने मिले। साथ ही साथ वॉल्यूम एडिशन भी हम देखें तो पिछले 4-5 दिन के अंदर वॉल्यूम एडिशन भी अच्छी खासी बनती हुई देखने मिले। अपसाइड में मुझे लग रहा है काउंटर 312-315 के रेंज में आ सकते हैं। जैसे ही वो रेंज का क्लियरेंस मिलता है एक अच्छी खासी मोमेंटम के साथ एक काउंटर 340 से 60 के लिए रेडी हो जाएगा। सो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल जोन में। डाउन साइड में हम देखें यहाँ से 298 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी है 315 के टारगेट के लिए। और जो सेकंड बाय कॉल है वो है टाटा कंज्यूमर में हम देखें यहाँ से तो ओवरऑल एफएमसीजी बैंक में टाटा कंज्यूमर और ब्रिटानिया अच्छे खासे पिक लग रहे हैं। टाटा कंज्यूमर हम देखें यहाँ से तो डेली चार्ट और वीकली चार्ट ये दोनों टाइम फ्रेम में हम देखें तो इन्वर्स एंड शोल्डर की पैटर्न की ब्रेकआउट तो बनती हुई देखने मिल रही है। साथ ही साथ हम देखें यहाँ से तो मंथली चार्ट में एक पैटर्न बन रही है, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन की पैटर्न बनती हुई देखने मिल रही है। ये काउंटर जैसे 1020 के ऊपर निकल रहे हैं जो यहाँ से मंथली चार्ट में राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन के पैटर्न भी कंफर्म हो जाएगी। इससे मुझे लग रहा है ओवरऑल स्ट्रेंथ हम देखें यहाँ से और बाकी सब चार्ट पैटर्न और टाइम फ्रेम देखे यहाँ से तो पॉजिटिव यहाँ से हमें देखने मिल रहा है। 950 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी है 1020 से 1040 के टारगेट्स के लिए। चलिए, तो दो खरीदारी के कॉल है और दोनों के दोनों डिफेंसिव क्षेत्र से हैं। एक तो विप्रो, यहाँ पे खरीदारी करके चलना है। आईटी काउंटर्स वैसे भी आज फ्लेवर में है तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हो। दूसरा है टाटा कंज्यूमर्स, वैसे भी आज डिफेंसिव जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मोमेंटम में है। भले वो एफएमसीजी स्पेस हो, भले वो आईटी स्पेस हो, सबसे ज़्यादा खरीदारी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखने मिल रही है। और शायद इसके लिए हमारे एक्सपर्ट्स को भी ये दो स्पेस जो है सबसे ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। अमोल जी, आईटी की हमने बात कर ली, एफएमसीजी की बात कर ली, फार्मा स्पेस भी तो चल रहा है। फार्मा में कुछ पसंद आ रहा है आपको? आई थिंक फार्मा में देखेंगे तो एक लेवल्स अच्छे हैं। लुपिन्स अगर हम लुपिन के बाद तरफ देखते हैं तो एक बड़ा करेक्शन खत्म करता हुआ दिख रहा है, बट टेक्निकल बाउंस बैक अभी थोड़ा सा मिसिंग है। अगर रैली भी आ रही है तो सस्टेन नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई देख रहे थे 2150 एक लुपिन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। उसके ऊपर अगर जाते हैं तो बुलिश मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस अभी दिख के आ रहे हैं। दूसरा अगर मैं देखता हूँ तो सनफार्मा, जैसे आपने बोला कि ये भी अपना पॉजिटिव मोमेंटम आज दिन का मेंटेन रखा है। इसमें भी आई थिंक बुलिश साइड के मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस दिख के आ रहे हैं। 1780 ये एक इमीडिएट लेवल पे ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा। उसके ऊपर जब तक रहता है आई थिंक ये पॉजिटिव मोमेंटम अपना कंटिन्यू करेगा। ऑन द हायर साइड 1810 1820 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल के काम करेंगे। ठीक है, तो ये है रणनीति। फार्मा पर आपको चर्चा कर रहे थे बैंकिंग स्टॉक की, कोटक महिंद्रा बैंक और इसके साथ ही आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। दिग्गजों पर क्या रणनीति होनी चाहिए? अमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जरा बताइए। अमित, अपने आप को जरा अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी। सो कोटक बैंक की हम बात करें यहाँ से तो कोटक बैंक में हम देखें काउंटर कंसोलिडेशन स्पेस में चलते हुए देखने मिल रहे हैं। 2020 से हम अभी तक देखें यहाँ से तो कंटिन्यूसली पिछले 5 साल से काउंटर कंसोलिडेशन स्पेस में चलते देखने मिल रहे हैं। अपसाइड में जो हिसाब से देखने मिल रहा है 1920 का एक ब्रेकआउट लेवल यहाँ से बनते हुए देखने मिल रहा है। जैसे 1920 का लेवल ब्रेकआउट हो रहा है उसके बाद मुझे लग रहा है काउंटर में एक अच्छी खासी तेजी बन सकती है और फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अपसाइड में हम देखें यहाँ से तो जो हिसाब से फिबोनाची के लेवल बता रहे हैं
वो हिसाब से लग रहा है हफ्ते में 2300-2400 के लेवल तक काउंटर जाने के चांसेस रखते हैं। सो डाउन साइड में अगर डिप मिल रहा है तो मैं कहूँगा डेफिनेटली एक लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। सामने हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक में थोड़ा बहुत प्रेशर बना है, मुझे लग रहा है आने वाले दिन में थोड़ा बहुत प्रेशर और बन सकता है एचडीएफसी बैंक में। डाउन साइड में 1560 का सपोर्ट है, वो लेवल तक अगर डिप मिलता है तो मैं कहूँगा लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। जैसे 1560 के आसपास आ रहे हैं वहां से वापस एक रिवर्सल हमें देखने मिल सकता है। चलिए खबर आपको बता दें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में केरल के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एपीएम मोहम्मद हनीश ने राज्य की उन नीतियों का जिक्र किया जो ग्लोबल स्तर पर केरल को एक पसंदीदा निवेश की जगह बनाते हैं। राज्य में निवेश के मौके और उन्हें बढ़ाने के लिए किए जा रहे कोशिशों पर टाइम्स नेटवर्क की श्रीजा ने उनसे खास बातचीत की। आइए सुनवाते हैं आपको इस बातचीत का अहम हिस्सा। Kerala, God's own country's burgeoning hub for IT, AI and robotics, and it's making a huge ecosystem as far as the skilled human resource is concerned. Joining us today is the Principal Secretary of Industries, Mr. Mohammed Hanish. Thank you for speaking to us, sir. Could you tell us about, in terms of what has been your focus sectors? I would like to know about where Kerala is now showing its prowess in IT. We also recently saw how HCL opened up its first delivery center in Kochi. That's right. Lots of IT companies have been coming over all over the state, and especially so in the designated IT parks as well. Now, global companies have been coming in. For instance, IBM opened up with just less than 50 staff members, and in 2 years' time, the number of staff members are verging on to 2,000. Similar is the case with several other global corporates as well. It's a very important question that I would like to ask. When you talk about Kerala's, especially the skilled workforce, you've already majorly seen where youngsters trying to migrate in search of jobs, and especially to Gulf countries. What is exactly the government doing to retain that skilled workforce? How are you trying to, tell the youngsters that you will have to stay back or you have to stay back? What is the kind of ecosystem that Kerala government is creating? If we can have almost a replica of the kind of working conditions that you have in countries abroad, here in this country or the state of ours as well, why can't people come back? So what we have done is, after 10 years or 15 years of being an international, professional, thereafter, with the kind of, the entry of such international companies into our midst, these youngsters, young men and women, talented young men and women, come back to the state and strive to create an ecosystem of theirs wherein the same work culture can be followed with the great facility of being in your home place as well. That enhances the productivity. That also sees to it that the social balance is kept intact as far as the family lives are concerned. Right. Also, one last question I would like to ask you. Nearly after 19 years, that is after 2 decades, we see a Kerala pavilion right here in Davos. Swarming with investors, I should say. We never had a dull moment. Every minute was actually occupied by investor after investor, and that was substantive proposals are coming in. The result of which can be seen in the Invest Kerala Global Summit on 21st and 22nd February 2025 in Cochin. Most of these people have been invited here. We expect to be present in Cochin. Well, thank you so much, Mr. Mohammed Hanish, for speaking to Times Television Network. This is Shrija with Nilesh and Kamran in Davos.